नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आशा है आप स्वस्थ होंगे एवं खुश होंगे। आज की कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं आंकड़ों की। क्या आप शब्द आंकड़ा से परिचित हैं? बहुत ही आसान है। आंकड़ों का अर्थ ये है हमारे आसपास फैली हुई सूचनाएं। बस यही आंकड़ा है। जैसे इसे आप एक छोटे से वाक्य से समझिए तो ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। इन आंकड़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जब भी कोई एक फैसला लेना हो या कोई एक नियम बनाना हो तो उसके लिए आंकड़ों की बहुत आवश्यकता होती है। कैसे होती है आवश्यकता? आइए इस बात को हम छोटे से वाक्य से समझते हैं। एक दिन हम अपने वर्ग कक्ष में जब प्रवेश किए तो सभी बच्चों ने कहा कि सर आज कुछ खेल हो जाए, आज पढ़ने की इच्छा नहीं है। ठीक है, हमने कहा चलो खेल लिया जाए। बताइए कौन सा खेल खेलेंगे आप? अब सभी बच्चे अपने अपने हिसाब से खेलों का नाम लेने लगे। किसी ने कहा कि सर हम तो गुल्ली डंडा खेलेंगे। किसी ने कहा नहीं क्रिकेट खेलना है। किसी ने कहा नहीं पिट्टो खेलेंगे सर, बहुत मज़ा आता है। इस प्रकार से बहुत प्रकार के जवाब वर्ग कक्ष से आने लगे। अब बताइए बच्चों, आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, कैसे फैसला लेना चाहिए कि कौन सा खेल खिलाया जाए? ज़रा सोच के देखिए। यदि ऐसी स्थिति में आप आ जाएं तो आप किस प्रकार फैसला लेंगे? बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। क्या करेंगे? प्रत्येक बच्चों से उसके रुचि के बारे में जानकर पता करेंगे कौन सा ऐसा खेल है जिसे ज़्यादा बच्चे खेलना चाह रहे हैं। तभी तो लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल होगी अपने वर्ग कक्ष में। तो ठीक यही काम हमने भी किया। क्या किया कि कुछ खेलों के नाम जो कॉमन आ रहे थे उन्हें हमने बोर्ड पर लिखा। जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि हम क्रिकेट खेलेंगे, तो हमने लिखा बोर्ड पर क्रिकेट। और उसके बाद वर्ग कक्ष में कहा बताइए बच्चों कितने लोग क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे? अपने अपने हैंड रेज कीजिए, हाथ उठाइए। कुछ बच्चों ने हाथ उठाया और हमने क्या किया, उन्हें गिना और गिन लेने के बाद संख्या आई 8। तो हमने बोर्ड पर अंकित कर दिया 8। इसके बाद एक दूसरा खेल पिट्टो था। क्या आप परिचित हैं इस खेल से? इसमें जब हमने हाथ उठवाया बच्चों से, कुल 7 बच्चों ने हाथ उठाया। इसी प्रकार जब कबड्डी के लिए हमने पूछा कि कितने लोगों को कबड्डी खेलनी है, कुल 10 बच्चों ने हाथ उठाया। जबकि हम बात किए गुल्ली डंडा की। गुल्ली डंडा के लिए कुल 6 बच्चों ने हाथ उठाया। अब इस प्रकार जो सूचनाएं थी वर्ग कक्ष की, उसे हमने बोर्ड पर एकत्र किया। अब ये जो काम हमने किया, सूचनाओं को एकत्र करना, इसे ही हम कहते हैं आंकड़ों का संग्रह करना, आंकड़े जुटाना। क्यों जुटाया हमने आंकड़ा? ताकि कोई एक निश्चित निर्णय पर पहुंचा जा सके। अब हमारा जो आंकड़ा है, इसे देखकर स्पष्ट हो रहा है अधिक बच्चों की चाहत कबड्डी खेलने में है। तो हमें इस दुविधा से बाहर निकलने में या कोई एक निश्चित फैसला लेने में काफ़ी सुविधा हुई। तो आपने ये समझा कि आंकड़े क्यों एकत्र करते हैं, कैसे एकत्र करते हैं और एकत्र करने के बाद इनसे हमें किन सवालों के जवाब मिल सकते हैं। जैसे एकत्र किए गए आंकड़ों से यदि आपको दिखाकर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा खेल है जो सबसे कम बच्चों को पसंद है, अब आप इसका अवलोकन करके ध्यानपूर्वक इसे देखकर आसानी से बता सकते हैं कि सर
गुल्ली डंडा ऐसा खेल है जिसे कम लोग पसंद करते हैं। यदि कहा जाए कि कौन सा ऐसा खेल है जिसे 8 या 8 से अधिक लोग पसंद करते हैं, कौन कौन सा ऐसा खेल है जिसे 8 या 8 से अधिक बच्चे पसंद कर रहे हैं। आप आंकड़ों को देखेंगे ध्यानपूर्वक, उसका अवलोकन करेंगे और आसानी से ज्ञात कर पाएंगे कि 8 या 8 से अधिक की संख्या 2 खेल में है, क्रिकेट में और कबड्डी में। तो ये है आंकड़ों का खेल। हमारे दैनिक जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में ऐसे आंकड़े अक्सर आपको मिलेंगे एकत्र किए हुए। आप ध्यान से देखिए, आपके पाठ्य पुस्तक में, आप यदि अखबार देखते हैं तो अखबारों में बहुत जगह ऐसे आंकड़े, कभी खेल को लेकर, कभी जनसंख्या को लेकर, कभी उत्पादन को लेकर, ऐसे बहुत सारे आंकड़े आपको दिख जाएंगे। आप प्रयास करेंगे कि इन आंकड़ों को देखकर इसे हम पढ़ पाएँ, समझ पाएँ। एक तरफ हमारा ये क्या है, ऐसे यदि इसे बना दें कि एक तरफ हमने लिखा है पसंद का खेल और दूसरी तरफ हमने लिखा है बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या। और इस प्रकार से हमने जो डाटा को सजाया है, एकत्र किया है, इसे हम लोग सारणी विधि कहते हैं। एक सारणी बनाकर, एक टेबल बना करके और आंकड़ों को जमा करना। कभी कभी आपको आंकड़ा जमा किया हुआ मिलेगा, आप उससे संबंधित कुछ प्रश्नों के जवाब देने होते हैं, जिसे आप आसानी से पढ़कर दे सकते हैं। आइए इसी प्रकार का कुछ और आंकड़ा हम एकत्र करते हैं। आपको एक मज़ेदार खेल बताकर जा रहे हैं। आज जब आप घर पर जाएंगे छुट्टी में, तो निश्चित रूप से इस खेल को खेलिएगा। खेल ये है बच्चों कि आपको 1 घंटे तक या आधे घंटे तक अपनी सुविधा अनुसार अपनी गली से गुजरने वाले वाहनों को गिनना है कि कौन सी गाड़ी गुजरी आधे घंटे में। यह काम आप स्वयं या अपने मित्र के साथ भी कर सकते हैं। बताइए कैसे करेंगे आप। हमने कहा है खेल क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, ये पता करना है कि आधे घंटे में आपकी गली से या आपके सड़क से कितनी गाड़ियां और कौन कौन सी गाड़ियां गुजरी। हो सकता है साइकिल गुजरेगा, ठेला गुजरेगा, मोटरसाइकिल चलेगा, कार गया, तो आपको उसकी गिनती पता करनी है कि कितने कार गए, कितने साइकिल गई, कितने मोटरसाइकिल गए। अब बताइए आप कैसे करेंगे। चलिए हम आपके साथ ऐसे छद्म खेल खेलते। गली से गाड़ी निकली, साइकिल, तो आप याद करके रखे हैं साइकिल 1। अब की बार फिर गई मोटरसाइकिल, आपने याद रखा मोटरसाइकिल 1। पुनः से साइकिल गई, पुनः से ठेला गया, पुनः से मोटरसाइकिल गया। अगर यह काम घंटों चलता रहे तो आपको क्या लगता है विभिन्न प्रकार की गाड़ियों की संख्या क्या आप याद रख पाएंगे? थोड़ा मुश्किल होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कागज कलम की सहायता लें। हम एक तरकीब बता देते हैं, आप देखेंगे उससे काफ़ी आसान हो जाएगा यह कार्य। क्या करना है, एक कागज और एक कलम ले लें, एक तरफ वाहनों का प्रकार लिख लें, कौन कौन सा वाहन आपकी गली से गुजरता है या सड़क से गुजरता है, वाहनों का प्रकार, और दूसरी तरफ उसकी संख्या लिख लें। चलिए वाहनों के प्रकार में जो गुजरता है मैक्सिमम उसका नाम आप अपने मन से लिख लें, जैसे साइकिल, जैसे ठेला आपके यहाँ गुजरता है, या मोटरसाइकिल, कार, बस, या ऐसे जो भी वाहन गुजरने वाले हैं
उनका नाम आप लिख लें और एक तरफ लिखनी है उसकी संख्या। ये देखिए, इस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं, वस्तुतः हम लोग आंकड़ों का एकत्रीकरण कर रहे हैं, आंकड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। अब जरा देखिए, मान के चलिए आपने गिना साइकिल 3 गुजर गई तो आपने लिख दिया 3। उसके बाद फिर ठेला, मोटरसाइकिल, कार, बस इत्यादि इत्यादि गुजरा और 2 मिनट के बाद पुनः से फिर से 2 साइकिल गुजर गई तो अब आपको 3 को 5 बनाना पड़ेगा। तो ये थोड़ी समस्या होगी। इससे बचने के लिए आप क्या करें कि अपनी गली का या सड़क का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते रहें। जो वाहन आपकी गली या सड़क से गुजरा उसकी संख्या करने के लिए आप एक चिन्ह बना दें। जैसे एक साइकिल गुजरा तो एक चिन्ह बना दीजिए, याद करने का झंझट खत्म। अगली बार एक मोटरसाइकिल गुजरा उसके सामने एक चिन्ह बना दीजिए। अब की बार आप देख रहे हैं एक ठेला गुजरा, पुनः से एक साइकिल गुजरा, एक कार गई, फिर से एक साइकिल गया, फिर से एक मोटरसाइकिल गया, एक बस गई, फिर से एक साइकिल गया। तो इस प्रकार जो भी वाहन, जिस भी प्रकार का वाहन गुजर रहा है आपकी गली से, उसके सामने आप चिन्ह लगाते चलें। इससे क्या होगा, आपको संख्या आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार का आपने चिन्ह लगा लिया है। ये जो हमने किया, यह एक के लिए एक चिन्ह हमने लगाया है। तो ऐसे चिन्ह लगाने की व्यवस्था को हम लोग टैली कहते हैं। टैली, टैली बनाना। संख्या सीधे सीधे 1 2 3 4 5 6 ना लिख करके हमने 6 बार लाइन बनाया। क्यों? क्योंकि वह 6 अलग अलग समय में गुजरा है। तो हमें बार बार लिखकर मिटाना नहीं पड़े, बल्कि उसके बदले में हम लाइनिंग बना दिए हैं। और जब समय पूरा हो जाए तो अंत में वाहनों की संख्या इधर हम काउंट करके लिख दें कि वाहनों की कुल संख्या कितनी हो गई। साइकिल के लिए 1 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार ठेला के लिए हो गया 1 2 और 3। मोटरसाइकिल हमारी हो गई कितनी बच्चों, बताइए गिनकर, 4। कार की संख्या कितनी गुजरी है इस समय अंतराल में? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 3। एवं बस गुजरा है 1। इस प्रकार से आंकड़ों का एकत्रीकरण आप कर सकते हैं। हम लोग देखे हैं 2 प्रकार से आंकड़ों को एकत्र करना। दोनों ही सारणी में ही किया है हमने। इस सारणी में हमने टैली का भी उपयोग किया है। अब जब आंकड़े एकत्र हो गए तो इसे यदि किसी के सामने आप रखेंगे, इन आंकड़ों को देखकर वह बहुत सारी बातें जान लेगा। जैसे एक निश्चित समय अंतराल में यदि यह काम आपने शाम के 5 से 6 के बीच किया है तो पता लग जाएगा कि शाम में कौन सा वाहन अधिक गुजरता है। आप जरा देखकर बताएं, कौन सा ऐसा वाहन है जिसकी संख्या सबसे अधिक थी आपकी गली से गुजरने वालों में? आप देख पा रहे हैं साइकिल की संख्या सबसे अधिक है। तो किसी भी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए आंकड़ों से आपको इस प्रकार का एकत्रीकरण करना पड़ेगा। यदि हम कहें कि इस समय अंतराल में कुल कितने ठेला गुजरे हैं, तो आप यदि इसे देखेंगे, ठेला के सामने देखिए संख्या अंकित है 3। आप समझ पा रहे हैं कि हम आंकड़ों को कैसे एकत्र करते हैं और एकत्र किए हुए आंकड़ों से किस प्रकार से सूचना प्राप्त करते हैं। यदि पूछा जाए कि आपका समय अंतराल अर्थात 5 से 6 के बीच कुल कितनी बसें गुजरी हैं, आप आसानी से देखकर पता लगा सकते हैं। सबसे कम कौन, सबसे ज़्यादा कौन, कौन कितना, कौन किससे कम, कौन किससे ज़्यादा, इस प्रकार की विभिन्न सूचनाएं हम लोग एकत्र आंकड़ों से प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार का खेल जो अभी हमने आपको बताया है,
आप निश्चित रूप से आपका ये गृह कार्य है, आज शाम को आप अपनी गली से गुजरने वाले वाहनों की संख्या को अपनी कॉपी पर इस प्रकार एकत्र करेंगे। ये आपका गृह कार्य है। आशा है आप निश्चित रूप से गृह कार्य करेंगे। 2 प्रकार के आंकड़ों का एकत्रीकरण अभी हम देखे हैं। आइए एक और तरीका देखते हैं। बच्चों, आपको स्क्रीन पर एक आलेख दिख रहा होगा। ये हमने जो आलेख बनाया है यह भी वस्तुतः आंकड़ों को एकत्र किया हुआ है। ऐसे आलेख को हम चित्रालेख के नाम से जानते हैं। वैसा आलेख जिसमें आंकड़ों को संख्या से या टैली से न दिखा करके चित्र के द्वारा दिखाया गया हो, उसे चित्रालेख कहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं क्या बताया गया है। आइए इसका अवलोकन हम मिलकर करें। लिखा है विद्यालय में उपस्थित बच्चों की संख्या, अर्थात किसी विद्यालय में किसी खास दिन कितने बच्चे उपस्थित हुए हैं वर्ग बार, ये आंकड़ा आपको दिया गया है। एक तरफ वर्ग है, लिखा हुआ है वर्ग में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा तक के वर्ग में कितने बच्चे आए हैं। दूसरे तरफ बच्चों की संख्या है और वहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा गया है, कोई टैली मार्क नहीं बनाया गया है, उसके जगह पर एक सांकेतिक चित्र बना दिया गया है, बच्चे बना दिए गए हैं। इस प्रकार देखिए, प्रत्येक में चित्र के द्वारा दिखाया गया है। अब इसे हम लोग कैसे समझें कि वर्ग 1 में कितने बच्चे आए हैं, इसको कैसे अध्ययन करें, इसे कैसे पढ़ा जाए। आइए हम लोग साथ में मिलकर पढ़ते हैं। नीचे देखिए एक दिया गया है हिंट कि एक चित्र बना हुआ है यदि बच्चों का, तो उतना बराबर है 5 बच्चे। ये एक संकेतक है कि एक चित्र का अर्थ 5 बच्चे हैं। तो आप जरा देखिए, पहले वर्ग में ऐसे ऐसे कितने चित्र हैं, 1, 2, 3 और 4, और एक चित्र का मतलब 5 बच्चे हैं। तो 5 बच्चा, 5 बच्चा, 5 और 5, आप सबको एकत्र कर लें, मतलब जोड़ लें, या लगातार जोड़ने की क्रिया को गणित में क्या कहते हैं, गुणा करना। तो आप आसानी से यहाँ से बच्चों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं कि चूंकि 4 चित्र हैं और एक चित्र का मतलब 5 बच्चे हैं, तो कुल कितने बच्चे हो गए बताइए, 20 बच्चे। अब जैसे पहला वर्ग के लिए हमने जान लिया कि 20 बच्चे उपस्थित हैं, क्या इसी प्रकार से अन्य वर्गों में भी बच्चों की संख्या ज्ञात की जा सकती है कि दूसरे वर्ग में कितने बच्चे उपस्थित हुए, तीसरा में कितना उपस्थित है, चौथा में कितना और पांचवा में कितना। यदि इस प्रकार आप दिए गए आलेख से आंकड़ों को निकाल पा रहे हैं, तो समझें कि आप आलेख पढ़ने में सफल हो गए। यही कार्य आपको करना है। कई प्रकार के आलेख आपको दैनिक जीवन में मिलेंगे, आपके पाठ्य पुस्तक में मिलेंगे, उसका अध्ययन करना है और समझना है कि क्या दिया गया है। हम यदि आपसे पूछें, इस आलेख को देखकर ये बताएं कि किस वर्ग में सबसे अधिक बच्चे उपस्थित हैं। हमारा प्रश्न बना है इससे कि किस वर्ग में सबसे अधिक बच्चे उपस्थित हैं। क्या आप देखकर बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं बच्चों आप। और इसके लिए तो आपको बच्चों की संख्या भी ज्ञात नहीं करनी है, सिर्फ ये देखना है कि किसमें अधिक बच्चे उपस्थित हैं, सबसे अधिक कहाँ है संख्या, यानी सबसे अधिक चित्र कहाँ बना हुआ है, आपको पता लग जाएगा। उसके लिए बच्चों की संख्या ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि देखेंगे तो 4 चित्र है, इसमें 3 है, इसमें आपके 5 चित्र हैं, 5 चित्र हैं, और यहाँ यदि हम देख रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चित्रों का निर्माण किया गया है।
स्पष्ट पता चल जाता है, देखकर ही पता चल जाता है कि वर्ग 5 में सबसे अधिक बच्चे उपस्थित हैं। तो इसका उत्तर आप आसानी से सिर्फ चित्रालेख को देखकर बताया जा सकता है कि वर्ग 5 में सबसे अधिक बच्चे उपस्थित हैं। चलिए एक और प्रश्न हम आपसे करते हैं, आप इसे देखकर जवाब दें खुद से कि क्या कोई ऐसा दो वर्ग है जिसमें उपस्थित बच्चों की संख्या एक समान है? यदि हाँ तो कौन कौन? या ऐसे दो वर्ग का नाम बताएं जिसमें उपस्थित बच्चों की संख्या एक समान है, बराबर है। क्या आप बता पाएंगे? बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं और सही देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वर्ग 3 की और वर्ग 4 की। 3 में देखिए कुल 5 चित्र बनाए गए हैं और वर्ग 4 में भी 5 चित्रों का निर्माण किया गया है। अर्थात वर्ग 3 में जितने बच्चे उपस्थित हैं उतने ही बच्चों की उपस्थिति वर्ग 4 में भी है। यदि हम कहें प्यारे बच्चों कि वर्ग 2 में वर्ग 3 से कितने कम बच्चे उपस्थित हैं? अब देखिए ऐसा प्रश्न भी बार बार आपको आलेख में पूछा जाएगा, कितने कम हैं, कितने अधिक हैं, सबसे अधिक कहाँ हैं, सबसे कम कौन है। ये मुख्य बातें हैं। इसके अलावे और जितने भी प्रश्न बन सकें आप स्वयं से भी प्रश्न बना सकते हैं। इस बार हमारा प्रश्न है बच्चों कि वर्ग 3 में वर्ग 2 से कितने अधिक बच्चे उपस्थित हैं? कितने अधिक बच्चे उपस्थित हैं? जब तक हम प्रश्न लिख रहे हैं हमें आशा है आपने उत्तर ढूंढ भी लिया होगा। क्या ढूंढा आपने उत्तर? वर्ग 3 में यदि हम देखें तो हमारे पास बच्चों के चित्र हैं 1 2 3 4 और 5, जबकि वर्ग 2 में है 3। तो 3 में ज़्यादा तो है। कितने ज़्यादा हैं? चित्र के मामले से देखें तो 2 चित्र अधिक हैं और आपको बताया गया है कि एक चित्र का मतलब 5 बच्चा है। 2 चित्र जब अधिक है बच्चों तो बताइए कुल कितने बच्चे अधिक उपस्थित हैं? 5 और 5 मिलके कितने हो गए? 10। क्या आपने उत्तर ढूंढ लिया था हमसे पहले? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ढूंढ लिया होगा आपने। आपने देखा इसका उत्तर हो गया 10 बच्चे अधिक उपस्थित हैं। अधिक उपस्थित हैं। इस प्रकार दोनों प्रकार का कार्य, हमारे आसपास में बिखरे हुए ढेर सारे आंकड़े, उसका एकत्रीकरण, उसे जमा करना, साथ ही साथ यदि आंकड़े एकत्र हैं तो उनसे विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को बाहर निकालना, उनसे उठ रहे या बन रहे सवालों का जवाब देना। काफ़ी आसान लगा ना? आइए एक प्रकार का आलेख हम और तेजी से देखते हैं। प्यारे बच्चों, आपको बोर्ड पर एक और आलेख दिख रहा होगा। ऐसे आलेख आप अखबारों में या किताबों में अक्सर देखे होंगे। ये भी एक प्रकार का आलेख है। इसकी बहुत विस्तृत जानकारी हमें आगे की कक्षाओं में लेनी है कि इसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है और इनमें किन बातों का ध्यान रखा जाता है। परंतु अभी हमें आलेख को पढ़ने आना चाहिए कि इसमें दी गई सूचनाएं क्या हैं। लिखा गया है विभिन्न फलों को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या। अर्थात यह जो एक आलेख दिया गया है इसमें यह बताया गया है कि कौन से फल को कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं। एक तरफ फलों का नाम है और एक तरफ के अक्ष पर बच्चों की संख्या को दिखाया गया है। आइए हम मिलकर इस आलेख को पढ़ें। यहाँ फलों के नाम में देखिए दिया गया है पपीता, और पपीता के सामने जो दंड बना हुआ है ये आप देखें किस ऊंचाई तक गया है। जितनी इसकी ऊंचाई होगी बच्चों की संख्या भी उसी के आधार पर निर्धारित की जाएगी। कम ऊंचाई है अर्थात
कम बच्चे उसे पसंद कर रहे हैं। जिसके सामने का अट्टालिका दंड जितना बड़ा है वो उतने अधिक बच्चे को प्रदर्शित करेगा। तो आप जरा देखिए, पपीता पसंद करने वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या कहाँ है। चलिए हम देखते हैं। पपीता के सामने जो हमारा दंड खड़ा है बच्चों, इसके सामने यदि आप आएंगे तो देख रहे हैं 20 लिखा हुआ है, अर्थात 20 बच्चों को पपीता फल पसंद है। हम यदि आप पूछ दें आपसे कि आप ये आलेख देखकर बताएं कि कौन सा फल है जो सबसे कम बच्चों को पसंद है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ देखना है किसके सामने का जो दंड है, बार है, वह सबसे छोटा है। आप देख पा रहे हैं फल कटहल के सामने का जो दंड है उसकी ऊंचाई बहुत कम है, अर्थात वह कम बच्चों को पसंद है। यदि हम आपसे पूछें कि आम पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं, तो बहुत आसान है। आम के सामने का दंड देखेंगे, इसकी ऊंचाई कहाँ तक गई है वो देखेंगे, और इसकी जो अंतिम ऊंचाई है उसके ठीक सामने किस संख्या को दर्शाया गया है। आप देख पा रहे हैं कि वह संख्या 30 है। आसानी से हम लोग उत्तर तक पहुंच गए कि आम पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 30 है। इस प्रकार देखा आपने, यदि आरेख में कोई चीज़ दिखाया रहता है तो उससे सूचनाएं एकत्र करना कितना आसान हो जाता है। काफ़ी आसानी से आप आरेख को पढ़ सकते हैं एवं उससे सूचनाएं एकत्र कर सकते हैं। ऐसे आरेख देखकर आप विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का निर्माण भी स्वयं से कर सकते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ चित्रालेख, कुछ इस प्रकार के आरेख और कुछ सारणी टेबल बनाकर दिए गए हैं। आप क्या करेंगे, उनसे आंकड़ों को पढ़ने का प्रयास करेंगे, आंकड़ों से सूचनाएं ज्ञात करने का प्रयास करेंगे और उससे संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर ढूंढेंगे। साथ ही साथ एक खेल खेलने का हमने आपको गृह कार्य दिया है, अर्थात आंकड़ों को एकत्र करने का। तो आज की कक्षा में हमने दोनों प्रकार की बातें जानी, आंकड़ों का एकत्रीकरण, साथ ही साथ यदि आंकड़े दिखाए गए हैं तो उनसे सूचनाओं को बाहर निकालना, रिट्रीव करना। तो बच्चों, आशा है आप अधिक से अधिक अभ्यास के प्रश्नों को कर लेंगे एवं दैनिक जीवन में भी यदि कभी आंकड़े एकत्र करने की बात आई, ज़रूरत आई, तो आप काफ़ी आसानी से और अच्छे से आंकड़े एकत्र कर पाएंगे। तो आप खूब अभ्यास करते रहें, खूब खुश रहें। हम लोग नई कक्षा में मिलते हैं और भी नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।